नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कृषि विधेयकों के खिलाफ आज से पंजाब में रेल रोको आंदोलन शुरू हो गया है। पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व कर रही किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के प्रधान सतनाम सिंह पन्नू ने कहा है कि 24 से 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को पंजाब बंद के दौरान जो भी रैलियां होंगी उनमें किसी भी नेता को मंच पर जगह नहीं दी जाएगी और न ही बोलने की इजाज़त होगी। बताया गया है कि इस आंदोलन को राज्य के 30 किसान संगठनों का समर्थन हासिल है। कृषि विधेयकों पर किसानों के विरोध के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में कहा है कि सरकार एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन ये कभी भी कानून का हिस्सा नहीं रहा है। विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए तोमर ने कहा कि जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने इस पर कानून क्यों नहीं बनाया। राष्ट्रीय राजधानी में हुए दंगों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने अब पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, सीपीआई-एमएल की पोलित ब्यूरो की सदस्य कविता कृष्णन, छात्र नेता कंवलप्रीत कौर का नाम भी अपनी चार्जशीट में शामिल किया है। इसके अलावा वैज्ञानिक गौहर रजा और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का नाम भी पुलिस ने चार्जशीट में दर्ज किया है। इन पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी, स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव, अर्थशास्त्री ज्योति घोष, डीयू के प्रोफेसर अपूर्वानंद और फिल्म निर्माता राहुल राय का नाम भी चार्जशीट में शामिल किया जा चुका है। कैग ने बुधवार को संसद में रक्षा खरीद के लिए सरकार की ऑफसेट नीति पर खिंचाई की है। सीएजी ने कहा है कि रफाल बनाने वाली फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन और यूरोपीय मिसाइल निर्माता कंपनी एमबीडीए ने अभी तक ऑफसेट करार को पूरा नहीं किया है। सीएजी ने कहा कि उन्होंने अभी तक भारत को अत्याधुनिक तकनीक देने के अपने वादे को पूरा नहीं किया। संसद में सीएजी ने यह भी कहा कि यह देखा जाता है कि विदेशी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट लेते वक्त बहुत से ऑफसेट वादे करती हैं, लेकिन बाद में उनको पूरा करने में गंभीरता नहीं दिखाती हैं। कैग ने MI-17 हेलीकॉप्टरों को अपग्रेड करने के प्रोग्राम में जरूरत से ज्यादा देरी पर बुधवार को रक्षा मंत्रालय की आलोचना की है। संसद में पेश की गई कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टरों का बेड़ा जिस क्षमता के साथ उड़ रहा है उससे वायुसेना के ऑपरेशन की तैयारियों पर असर पड़ रहा है। संसद में रखी गई रिपोर्ट में कैग ने कहा कि इन हेलीकॉप्टरों को अपग्रेड करने के लिए 2002 में प्रस्ताव दे दिया गया था, लेकिन 18 साल बाद भी अंजाम पर नहीं पहुंच पाया है। कैग ने कहा कि खराब योजना और विभिन्न चरणों में फैसला न कर पाने की स्थिति से रक्षा मंत्रालय को 90 MI-17 हेलीकॉप्टरों के अपग्रेड के लिए एक इजरायली कंपनी के साथ समझौता करने में 15 साल लग गए। जम्मू कश्मीर में खग के ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल यानी BDC के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह को बडगाम में आतंकवादियों ने गोली मार दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि वो बिना बताए अपने पैतृक गांव आ गए थे। BDC चेयरमैन कई दिनों बाद वापस घर आए थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उनकी हत्या पर अफसोस जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि BDC पार्षद भूपेंद्र सिंह की हत्या के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। मुख्यधारा के जमीनी राजनीतिक कार्यकर्ता आतंकवादियों के लिए आसान लक्ष्य हैं। चीन और नेपाल की सीमा पर 2 दिन से चल रहे विवाद में अब नेपाल सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि नेपाल की सीमा के अंदर चीन ने किसी तरह का निर्माण नहीं किया है। नेपाली विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ने नेपाल सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार जॉइंट फील्ड इंस्पेक्शन किया और सीमा मानचित्र की जांच की और पाया कि इमारत नेपाली जमीन पर नहीं बनाई गई है। नेपाल ने अपने बयान में कहा कि ये याद दिलाना जरूरी है कि साल 2016 में भी मीडिया में इन निर्माणों को लेकर खबरें आई थीं, लेकिन जांच टीमों ने ये पाया था कि यह निर्माण चीनी सीमा के 1 किलोमीटर अंदर किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में चुनाव हार जाने के बाद भी शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण से इनकार किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका मानना है कि चुनाव के नतीजे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि उन्हें पोस्टल वोटिंग पर शक है। बता दें, कई राज्य मेल के जरिए मतदान को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके पीछे वह कोरोना वायरस से सुरक्षा को वजह बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से एक पत्रकार ने सवाल किया था कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन से चुनाव हारने, जीतने या ड्रॉ होने की स्थिति में क्या वो शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण करेंगे। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं मतपत्रों को लेकर शिकायत करता आया हूँ और वो एक मुसीबत है। भारत में पिछले एक दिन में 11,56,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिसके साथ ही देश में अब तक हुई कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 6,74,00,000 के पार हो गया है। भारत में एक दिन में 86,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 1,129 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा 57,32,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 91,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 9,66,000 से अधिक हैं।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमण के कुल 3 करोड़ 17 लाख मामले आ चुके हैं और मृतकों की संख्या भी 9,75,000 से ज़्यादा हो चुकी है। फिलहाल 2 करोड़ 33 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 69,33,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,01,000 से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं ब्राज़ील में संक्रमितों का आंकड़ा 45,91,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,38,000 के पार हो गई है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।